queries, and that third kind of language we will be seeing. तो गाइस हम लोगों ने DDL देख लिया, हमने DML देख लिया. Let's discuss about DQL. The next language is DQL. DQL stands for Data Query Language. तो गाइस डेटा क्वेरी लैंग्वेज जो होता है ये इसमें एक ही कमांड आता है एंड दैट कमांड इज नथिंग बट सिलेक्ट क्वेरी. इसमें एक ही क्वेरी आता है, दैट क्वेरी इज नथिंग बट द सिलेक्ट क्वेरी. बट सिलेक्ट क्वेरी के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है और सबसे ज़्यादा यूज एक जो टेस्टर है या फिर डेवलपर भी, मोस्टली गाइज इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेस्टर तो हम लोग सबसे ज़्यादा सिलेक्ट क्वेरी को यूज़ करेंगे. और सिलेक्ट क्वेरी का काम क्या है गाइस? सिलेक्ट क्वेरी आपके टेबल में जाके आपका टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा उस डेटा को क्या करेगा? रिट्रीव करेगा. सो गाइस एपीआई में हमने कौन सा मेथड देखा था डेटा रिट्रीवल के लिए? गेट मेथड है ना, गेट मेथड को देखा था. तो गेट मेथड इन शॉर्ट डीबी में जाके कन्वर्ट किस में होता है? ये कन्वर्ट होता है आपके सिलेक्ट क्वेरी में. तो गाइस अगर मुझे टेबल के अंडर का सारा रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो गाइस क्वेश्चन है हाउ टू फेच या फिर हाउ टू रिट्रीव या फिर हाउ टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल से सारे रिकॉर्ड्स आपको फेच करने हैं. कैसे करोगे? एंड द आंसर इज गाइस, अगर आपको सारे रिकॉर्ड फेच करने हैं तो सारे रिकॉर्ड फेच करने के लिए आप लोग कौन सा क्वेरी यूज करोगे? सिलेक्ट. डेटा रिट्रीव करना है, फेच करना है, सिलेक्ट क्वेरी. सो गाइस सारे कॉलम सारे रिकॉर्ड फेच करने हैं तो जस्ट गिव द स्टार. स्टार का मीनिंग क्या है? स्टार का मीनिंग है ऑल द कॉलम्स. सिंपली टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, करंट एड्रेस, सिटी, इन कॉलम्स में जितना भी डेटा है, जितने भी रिकॉर्ड्स है, सारे रिकॉर्ड्स. सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल द कॉलम्स. ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. गाइस फ्रॉम कीवर्ड यूज करोगे एंड यू नीड टू गिव द टेबल नेम. दिस इज द क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. तो गाइस मुझे टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे उतने रिकॉर्ड सारे फेच करने थे, तो हमने कौन सा क्वेरी यूज किया गाइस? सिलेक्ट. ये स्टार स्टैंड्स फॉर ऑल द कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स आपको रिट्रीव करने. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. तो गाइस द मोमेंट ये क्वेरी मैं रन करूंगा, ऑल द रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू गेट फेच्ड. दिस स्टार स्टैंड्स फॉर कॉलम्स गाइस. स्टार का मीनिंग है सारे कॉलम्स, सारे कॉलम के अंदर सारे रिकॉर्ड्स. कोई कंफ्यूजन किसी को? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गाइस, कोई डिफिकल्ट नहीं है, राइट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सो इट फेच ऑल द कॉलम्स. लेट्स से गाइस मुझे सारे कॉलम नेम नहीं चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे पर्सन आईडी, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम चाहिए. मुझे करंट एड्रेस और सिटी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. मुझे क्या चाहिए? टेबल में से सिर्फ पर्सन आईडी, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, यही कॉलम्स चाहिए. तो गाइस देखो ये स्टार रिप्रेजेंट क्या करता है? स्टार रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉलम्स, राइट? तो अगर मुझे स्पेसिफिक कॉलम्स, गाइस हाउ टू फेच specific columns from टेबल से आप गाइस स्पेसिफिक कॉलम कैसे फेच कर सकते हो? तो यूज द सिलेक्ट क्वेरी. गाइस स्टार रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉलम्स, मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉलम 1, कॉलम 2, जितने भी मुझे इंटरेस्टेड है गाइस, जितने मुझे कॉलम चाहिए, गिव द कॉलम नेम्स. कहाँ से फेच करने मुझे फ्रॉम टेबल नेम. तो ये वाला क्वेरी और ये वाला क्वेरी गाइस क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज यहाँ पर आप स्टार बोल रहे हो, स्टार रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉलम, और दूसरे वाले क्वेरी में आप स्पेसिफिक कॉलम के नेम्स दे रहे हो जिनको आपको रिट्रीव करना है. लेट मी शो यू दैट कि गाइस नाउ यहाँ पर सारे कॉलम्स आ रहे हैं, आई डोंट वांट ऑल द कॉलम्स. मुझे क्या चाहिए गाइस? फॉर एग्जांपल सिलेक्ट गाइस मैं क्या कर रहा हूँ? सिलेक्ट फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो आई गिव द फर्स्ट नेम कॉमा. गाइस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यूज करोगे. और आपको क्या चाहिए? यू नीड लास्ट नेम. और क्या चाहिए आपको?
आपको पर्सन आईडी भी चाहिए, तो आप पर्सन आईडी, ये कॉलम्स नेम गाइस, द लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स यू वांट फ्रॉम टेबल नेम, दैट्स इट गाइस. नाउ लेट मी रन दिस क्वेरी. ये वाला क्वेरी और पहले वाले क्वेरी में डिफरेंस देखो. व्हाट आई एम एबल टू फेच, आई एम एबल टू फेच फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अ पर्सन आईडी. और ये आप जिस ऑर्डर में कॉलम के नेम को स्पेसिफाई करोगे उस ऑर्डर में आपके कॉलम्स फेच हो जाएंगे. क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? Yes. कोई भी कंफ्यूजन गाइस? दोनों क्वेरी में डिफरेंस क्लियर है ना? अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, you need to fetch all the records from the table. Simply क्या करो, select star from table name. अगर specific columns से record fetch करने हैं, you need to fetch all the records from specific columns, ऐसे भी बोल सकते हो आप. तो select instead of star, give the column names from which you need to fetch the records from table name. Clear? कोई query किसी का? Now let's say guys, मुझे सारे record fetch नहीं करने. I'm not interested in all the records. I'm interested in specific record. मुझे specific record चाहिए. तो query guys, how to fetch specific record from table. मैं टेबल से गाइस स्पेसिफिक रिकॉर्ड कैसे फेच कर सकता हूँ? तो गाइस हम यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रहे, राइट? वी आर नॉट गिविंग द कंडीशन हियर. जैसे हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोल रहे हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम या फिर कहीं सिलेक्ट हम लोग कॉलम नेम दे रहे हैं, तो वी आर नॉट गिविंग द कंडीशन. इन दैट केस गाइस क्या होगा, तो आपने यहाँ पर स्टार बोला तो सारे कॉलम्स, आपने यहाँ पर कॉलम नेम बोले तो स्पेसिफिक कॉलम नेम्स, बट उसके अंडर के सारे रिकॉर्ड्स फेच हो जाएंगे. सो लेट्स से गाइस मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द रिकॉर्ड्स. टेबल के अंडर कितने रिकॉर्ड्स है मुझे नहीं पता. गाइस लेट्स से किसी का क्वेरी आ जाता है, लेट्स से कोई अमेज़न से कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, उस प्रोडक्ट में से गाइस प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टेबल में से या फिर ऑर्डर टेबल में से मुझे किसी ने ऑर्डर जो दिया था उसका स्टेटस क्या है डिलीवरी का, वो चेक करना है. जो कस्टमर मेरे से लाइन पे है, ऑनलाइन लाइक कॉल पे है या फिर चैट पे है, तो उसने मुझे ट्रैकिंग आईडी दिया है. आई नीड टू चेक दैट पर्टिकुलर ट्रैकिंग आईडी का स्टेटस कि वो कहाँ पर है. तो गाइस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द रिकॉर्ड, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक रिकॉर्ड. तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप कैसे फेच करोगे? लेट मी शो यू द सिंटैक्स. द फर्स्ट गाइस हम लोग सिंटैक्स देख लेते. तो सिंटैक्स है गाइस सिलेक्ट. आप कॉलम सारे कॉलम्स चाहते हो, तो सारे कॉलम्स चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यू नीड टू यूज द स्टार. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. गाइस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. नेक्स्ट टाइम गाइस आपको नेक्स्ट यू नीड टू स्पेसिफाई द कंडीशन. लेट्स से यहाँ पर मैं जाऊंगा, आई कैन अप्लाई हियर कंडीशन वेयर आई नीड टू गिव द कंडीशन. आई नीड टू गिव द कंडीशन. मुझे कंडीशन देनी है इस वेयर कंडीशन. ये कंडीशन क्या होगा एग्जैक्टली? आपको जो रिकॉर्ड फेच करना है दैट रिकॉर्ड यू नीड टू स्पेसिफाई एज अ कंडीशन. तो गाइस यहाँ पर वेयर लेट्स से मैं कॉलम का नेम दे दूंगा. कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू. दिस पर्टिकुलर वैल्यू मैं स्पेसिफाई करूंगा. तो ये क्या करेगा? सिलेक्ट स्टार. स्टार मतलब ऑल द कॉलम्स, राइट एवरीवन? स्टार रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉलम, करेक्ट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मतलब उस पर्टिकुलर टेबल से सारे कॉलम आ जाएंगे. बट मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द रिकॉर्ड्स, आई एम इंटरेस्टेड इन द स्पेसिफिक रिकॉर्ड. तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड फेच करने के लिए हम लोग कौन सा क्वेरी यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग द वेयर क्लॉज. सिंपल. सो गाइस लेट्स से हमें इस पर्टिकुलर टेबल में से स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, जैसे कि जिसका पर्सन आईडी 103 है. आई नीड टू चेक पर्सन आईडी 103 कौन है. तो गाइस सिलेक्ट मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए. सो स्टार फ्रॉम टेबल नेम. गाइस इसके बाद आप कौन सा क्लॉज लगाओगे? यू विल यूज द वेयर क्लॉज, दैट इज कंडीशन. तो कंडीशन कैसे लगाओगे? फॉर एग्जाम्पल पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 103. तो गाइस इस पर्टिकुलर पर्सन टेबल में से जिसका पर्सन आईडी 103 होगा, वेयर पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू 103, इसके सारे के सारे कॉलम्स रिट्रीव हो जाएंगे. व्हाट इट? कोई क्वेरी गाइस? स्टार रिप्रेजेंट्स व्हाट?
स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉलम्स, ऑल All द the कॉलम्स। data. और अगर आप कंडीशन नहीं देते हो, यहाँ पर सारे कॉलम्स रिट्रीव हो रहे थे बट आपने कंडीशन नहीं दिया था, सो इट इज गोइंग टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। But when you are not interested in all the records, you are interested in the specific record. To fetch the specific record from the table, you need to use where clause. You got it, everyone? कोई क्वेरी है किसी Yes. का? Anyone? जिसको नहीं समझा गाइस ये? रेवती क्लियर है? Yesterday you were having query about the select query. Is that clear? Yes. और किसी का कोई confusion? कामिनी, गीतांजलि, तुषार? No, sir. All good. Good. मैं अविनाश समझ में आया। अविनाश, इसमें आई थिंक मैंने शायद कल पूछा था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, जैसे इसमें पूरा कॉलम निकाल रहा है, सिमिलरली कैन वी एक्सट्रैक्ट द रो आल्सो? स्पेसिफिक रो कर सकते हैं। I'm coming to that particular point. तो करेक्ट। स्पेसिफिकली ये एंटायर एग्जैक्टली रिकॉर्ड आ गया, राइट? नाउ लेट्स से मुझे इस रिकॉर्ड के अंडर का सारे कॉलम्स नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द कॉलम्स। तो कैसे करेंगे? सिंपल, लेट्स से हाउ टू फेच स्पेसिफिक रिकॉर्ड किया हम लोगों ने। नाउ हाउ टू फेच specific columns from specific record। आप specific record से specific columns कैसे fetch करना चाहते हो? तो simple, यहाँ पर आपने select क्या दिया है? स्टार दिया है, that represents all the column। select, specify the column name, that is column 1 comma column 2, जो भी आपको चाहिए। specify the column name from table name। then next क्या करो? आपको सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, you need guys specific record। तो आप क्या दे दो? give the condition like this। तो simply it is going to do what? it is going to exactly works like this query कि यहाँ पर आप select first name last name person id बोल रहे हो। तो let's say guys मुझे select करना है, select instead of star I need to give first name comma मुझे क्या करना है? मुझे last name चाहिए। okay, so guys these are the columns in which I'm interested। where क्या करना है मुझे? where कंडीशन देना है guys, person id या फिर let's say first name या फिर let's give it person id is equals to for example guys 104। तो जिस पूरे टेबल में guys, पूरे टेबल में जिसका भी ओके हियर सिलेक्ट कॉलम नेम गाइस, मैंने यहाँ पर मिस कर दिया। फ्रॉम यू नीड टू गिव द टेबल नेम, राइट? टेबल का नाम है पर्सन। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इस पर्टिकुलर पर्सन टेबल में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये कॉलम रिट्रीव होंगे वेयर जिसका पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू 104। लेट मी रन दिस वन। तो हियर यू गाइस कैन ऑब्जर्व, आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रिट्रीव करें, राइट? दिस वन वाज योर क्वेरी, राइट परितोष? नॉट एग्जैक्टली, आई मीन दिस इज फाइन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि पूरा का पूरा रो का, जैसे कि इसमें लास्ट नेम आ रहा है, सो आई नीड सबके लास्ट नेम, सो हाउ वुड आई बी? हो जाएगा। सो हाँ, सबके लास्ट नेम कैसे निकालोगे? सो सिलेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने, स्पेसिफिक कॉलम नेम राइट हियर। तो सिंपल सिलेक्ट, आप इंस्टेड ऑफ स्टार के जगह पे आप क्या यूज करोगे? यहाँ पर सिलेक्ट स्टार क्या कर रहा है? इट इज रिट्रीविंग ऑल द रिकॉर्ड, इट इज फेचिंग ऑल द रिकॉर्ड, करेक्ट? तो हियर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के जगह लेट्स से यू नीड ओनली लास्ट नेम फ्रॉम पर्सन। सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम पर्सन, आप कंडीशन लगा दो, या फिर आपको सबके चाहिए, राइट? सबके लास्ट नेम चाहिए, सो सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम पर्सन, दैट्स इट। तो पूरे टेबल में इंस्टेड ऑफ स्टार मतलब इट रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉलम, लास्ट नेम आपने स्पेसिफाई किया, यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द लास्ट नेम, और इस पूरे टेबल में से जिन सबके सारे रिकॉर्ड्स के लास्ट नेम रिट्रीव हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है? सो हियर ये जो स्टार है, स्टार रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉलम। if you are not interested in all the columns, you are interested in the first name, let's say here आप interested of first name last name और person id में, give your column names, list of your column names
and simply run the query. तो similarly ये इन कॉलम्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड को फेच करेगा. ओके, दैट्स इट. और कोई क्वेरीज किसी का गाइस? एनीवन एल्स? सो गाइस, these are basic combinations जो हम लोग select queries के साथ लगा सकते हैं. We can fetch all the record, we can fetch specific columns, or we can fetch all the records from specific column. We can fetch specific record from table by using where clause. We can fetch specific column from specific record by using the where clause as well. कोई queries guys? Any queries? Any query in combination में, select query में guys? किसी को भी कोई question? So this is your DQL query guys. DQL stands for data query language. query language. So simple, इसमें हम लोग select query use करते हैं. And select query का काम क्या है? Select query is used to fetch the records or fetch the data from the table. It retrieves the data from the table in simple words. इसके बहुत सारे combination we are going to see. These are basic things guys. हम लोग basic simply condition apply कर रहे हैं. Now guys, ये जो where clause है, where clause के साथ हम लोग अलग अलग ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं. We can use different operators. So ये guys where clause है. Where clause के साथ we can apply different operators. We can use different operators, जैसे कि and ऑपरेटर लगा सकते हैं हम और ऑपरेटर लगा सकते हैं, हम लोग नॉट ऑपरेटर लगा सकते हैं, हम लोग इन ऑपरेटर लगा सकते हैं. सो गाइस, फिलहाल लेट मी डिस्कस दिस एंड और एंड नॉट ऑपरेटर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ. सो गाइस, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया. कंडीशन एक ही लगाया ना, वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, करेक्ट? यस एवरीवन. सो अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन लगाना है तो फॉर एग्जांपल गाइस मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या है गाइस? इट इज गोइंग टू फेच ऑल द कॉलम. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. सो गाइस मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ वेयर फॉर एग्जांपल गाइस मैंने कॉलम 1 और इसका वैल्यू दे दिया, बट गाइस मुझे सिर्फ एक कॉलम से नहीं चलेगा, मुझे ऐसा भी चाहिए. लेट्स से मुझे गाइस कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसका ऑर्डर आईडी भी चाहिए और उसका फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन आईडी भी चाहिए. उसने जो पेमेंट किया है वो ट्रांजैक्शन आईडी भी चाहिए और ऑर्डर आईडी भी चाहिए. तो दोनों चीज़ें अगर मुझे चाहिए तो व्हाट आई कैन यूज, वेयर क्लॉज के साथ एक कीवर्ड मैं यूज करूंगा. दैट कीवर्ड इज नथिंग बट एंड. तो एंड से क्या होगा गाइस, वी कैन अप्लाई द सेकेंड कंडीशन एज वेल. तो गाइस ये हमने एंड कीवर्ड जावा में भी देखा है. तो ये एंड कीवर्ड करता क्या है? इस केस में क्या होना चाहिए, आपके ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए कि एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? बोथ द कंडीशन. तो गाइस आपका कॉलम 1 उसका वैल्यू, कॉलम 2 उसका वैल्यू मैच होगा, तो सिंपली वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपका फेच हो जाएगा. लेट मी टेक यू टू द W3 स्कूल गाइस. सिंपली इसमें आप हमें बहुत सारे रिकॉर्ड मिलेंगे, तो दैट विल बी इजियर फॉर मी to explain you the queries. So simply guys, here हमारे पास and or and not ये operators है. तो for example guys we can do this, we can simply we can use, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, select column names from table name where condition 1 and condition 2 and condition 3 you can use and keyword multiple times. इससे आपके मल्टीपल कंडीशन आते हैं और आप यूज कर सकते हैं. even if we can use the not keyword as well. So guys this is particular table, ये particular table है, we have lot of records. इसमें city है, postal code है, country है, address है, contact name है, customer name है, customer ID है, all the records. हमारे पास बहुत सारे records है. We don't have to create these records, right? The plus point is हमारे पास records already available है. तो guys see हम queries यहाँ पर run करते हैं. So for example guys अगर मैं ये समथिंग कंडीशन नहीं लगाता हूँ तो ये क्वेरी क्या करेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये क्या करेगा? व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू डू? ऑल द कॉलम्स. और कंडीशन नहीं लगाया तो सारे रिकॉर्ड्स, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. यस और नो गाइस? सो नाउ यहाँ पर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गाइस
all the records. We are interested in specific record where guys इस पर्टिकुलर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये टेबल का नेम है कस्टमर्स. कस्टमर से मुझे कंट्री चाहिए वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी एंड सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन. जो पर्टिकुलर कस्टमर का कंट्री जर्मनी है एंड सिटी क्या है, सिटी है बर्लिन, वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमें फेच हो जाएंगे. सो लेट्स रन द क्वेरी गाइस. सो वी आर गेटिंग ओनली सिंगल रिकॉर्ड जिसका कंट्री जर्मनी है एंड सिटी क्या है, और सिटी इज बर्लिन. यू गॉट इट गाइस. सो ये एंड क्वेरी क्या कर रहा है, इट इज कंपेयरिंग ऑल द क्वेरीज, ऑल द कंडीशन विच यू हैव गिवन. ठीक है. तो गाइस अगर मैं ये कंडीशन यहाँ से हटा दिया द मोमेंट, तो आप देख रहे हो ऑल द रिकॉर्ड्स आर कमिंग अप, राइट. तो हियर वी कैन सी जर्मनी है. तो फॉर एग्जांपल मुझे ओनली जिसका कंट्री जर्मनी है वही रिकॉर्ड चाहिए, तो कैसे फेच करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. मुझे कंट्री जर्मनी चाहिए, इस कंट्री जर्मनी चाहिए, क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा वेयर क्लॉज, वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी. दैट्स इट गाइस. एम आई राइट एवरीवन, यही करना पड़ेगा ना हमें. सो लेट्स रन द क्वेरी. वी आर गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द जर्मनी ओनली. गॉट इट. कोई कंफ्यूजन गाइस किसी का? सर एक बार फिर से बस जर्मनी को सर्च कीजिए, देखा नहीं सर. हाँ तो ओनली जर्मनी, एक ही सिंगल टेबल. ओके फिलहाल देखो दिस वन, ये देखो अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर बोलता हूँ तो ऑल द रिकॉर्ड्स वी आर गेटिंग ऑल कस्टमर. ओके यस राइट, जर्मनी, मैक्सिको, यूके, स्वीडन एंड ऑल द कंट्रीज आ रहा है. व्हाई? बिकॉज हमने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाया. अगर हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स चाहिए होते तो हम लोग क्या करते, कंडीशन लगाते. कंडीशन कैसे लगाते, वी अप्लाइड बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज, करेक्ट. तो आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं इंटरेस्टेड क्या हूँ, मुझे कंट्री क्या चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन कंट्री जिसका कंट्री क्या है, फॉर एग्जाम्पल कंट्री इज कनाडा. नो कंट्री का मुझे पूरा कॉलम चाहिए. हाँ सी हियर, तो स्टार से क्या होगा, स्टार से क्या हो रहा है, इट इज फेचिंग ऑल द कॉलम, पूरा टेबल है. और अगर आपको सिर्फ कंट्री चाहिए तो इंस्टेड ऑफ स्टार क्या करोगे आप, यू विल गिव द कंट्री, करेक्ट. कंट्री तो सिर्फ कंट्री कॉलम आएगा. गॉट इट. सो हियर गाइस फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल यहाँ पर जर्मनी दे रहा हूँ. तो वाई, बिकॉज आई एम गेटिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स. तो इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं. अभी इसमें से आई एम इंटरेस्टेड जिसका सिटी बर्लिन है, या फिर जिसका सिटी मुनिच है, जिसका सिटी फ्रैंकफर्ट है, ऐसा भी चाहिए मुझे. फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन गाइस, आई एम इंटरेस्टेड इन कि मुझे सिंपली मुझे ऐसा कस्टमर चाहिए who belongs to the Germany and who belongs to the city Berlin, ऐसा भी चाहिए. अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करने हैं, हाउ वी कैन डू इट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी एंड गाइस सिंपल मुझे मल्टीपल कंडीशन लगाना है, तो व्हाट वी कैन यूज द एंड कीवर्ड. एंड कीवर्ड में गाइस मुझे सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके सेकंड मुझे क्वेरी जो लगाना है ये सिटी पे लगाना है, सेकेंड कंडीशन सिटी वाले कॉलम पे लगाना है. तो सिंपली गिव द सेकेंड कॉलम सिटी इज इक्वल्स टू गाइस आई एम इंटरेस्टेड इन बर्लिन. तो दिस वन सिंगल कोट के अंडर गाइस पास द बर्लिन एंड गिव द सेमीकोलन एंड रन दिस क्वेरी. तो नाउ इट इज गोइंग टू फेच व्हाट, इट इज गोइंग टू सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल द कॉलम्स फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री जर्मनी रहेगी, जिसकी कंट्री जर्मनी रहेगी एंड सिटी बर्लिन रहेगी. You got it everyone? So this is the reason guys, ये जो DB होता है, database जो होता है, it helps to manage our records properly, to fetch our records properly, to maintain all the records. इसको fetch करना बहुत easy हो जाता है. और जिनको ये queries नहीं आते वो लोग क्या यूज करते हैं, Excel यूज करते हैं. बट गाइज Excel के कुछ limitations है, वो limitations आपको यहाँ पर SQL के साथ नहीं मिलेंगे. तो दैट इज द रीजन हम लोग सिंपल डेटाबेस यूज करते हैं टू स्टोर, टू फेच, टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स इफिशिएंटली
इफिशिएंट मैनर में, सो दैट हमें सिर्फ क्वेरीज का यूज करना है एंड वी कैन रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स जो भी हमें चाहिए. वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड्स, वी कैन डिलीट द रिकॉर्ड्स, वी कैन डू दैट. कोई क्वेश्चन गाइस एंड कीवर्ड में किसी को? Means, in short, all activities will be work behind that word. यस. Okay. ये जो क्वेरीज है वी आर रनिंग, वी आर लर्निंग द एसक्यूएल, राइट? एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. वी आर लर्निंग द क्वेरीज. सो द मोमेंट आप जिस मोमेंट पे ये क्वेरीज को अंडरस्टैंड कर लोगे, आप इनको मास्टर कर लोगे, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन द डेटाबेस एज वेल, राइट? दैट्स इट. ये क्वेरीज हमें अंडरस्टैंड करने हैं बस. सो गाइस एंड कीवर्ड का यूज है, इट इज गोइंग टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन. मल्टीपल कंडीशन को चेक करेगा. अगर आपको सिंगल कंडीशन देना है तो वैसे भी हम लोग सिलेक्ट क्वेरी के साथ वेयर क्लॉज यूज करके वी कैन गिव द पर्टिकुलर कंडीशन, बट यहाँ पर वी आर गिविंग द मल्टीपल कंडीशन. नाउ गाइस दूसरा है, ये एंड कीवर्ड जो है मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई होने ही चाहिए. जब मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई होंगे वही रिकॉर्ड्स फेच हो जाएंगे. नाउ गाइस इंस्टेड ऑफ एंड मैं और कीवर्ड यूज कर रहा हूँ. तो और कीवर्ड क्या करता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एंड एंड और क्या करता है? एक सिंगल कंडीशन भी वहाँ पे ट्रू रहेगा तो वो फेच करेगा डेटा. करेक्ट. मतलब जिसका सिटी बर्लिन भी रहेगा वो भी चलेगा, जिसका कंट्री जर्मनी भी रहेगा वो भी चल जाएगा. लेट्स रन दिस क्वेरी. वी आर गेटिंग डिफरेंट रिकॉर्ड्स. वी आर गेटिंग द 11 रिकॉर्ड जिनकी कंट्री जर्मनी है या फिर जिनकी सिटी बर्लिन है. गॉट इट गाइस? गॉट इट? Yes. ये और कीवर्ड भी यूज कर सकते हो आप लोग. यू गाइस कैन यूज द और कीवर्ड एज वेल. देन हम लोग नॉट कीवर्ड का भी यूज कर सकते. हम नॉट कीवर्ड भी यूज कर सकते. लेट मी शो यू गाइस फर्स्ट नॉट कीवर्ड हम लोग कैसे यूज करेंगे. तो हियर यू गाइस कैन सी सिटी बर्लिन एंड सिटी मुनिच. ओके, और यूज किया है. ये भी आप लोग ट्राई कर सकते. डिफरेंट एग्जांपल, कंट्री जर्मनी और कंट्री स्पेन. यू गाइस कैन ट्राई दिस वन. तो गाइस आप नॉट कीवर्ड यूज करोगे तो नॉट कीवर्ड समथिंग लाइक दिस आप अप्लाई कर सकते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नॉट गिव द कंडीशन. मतलब ये कंडीशन नॉट ऑपरेटर करता क्या गाइस? मैंने आपको समझाया था नॉट ऑपरेटर जावा में. नॉट ऑपरेटर क्या करता है एग्जैक्टली? अगर 0 रहेगा 1 करता है, 1 रहेगा तो 0 करता है. रिवर्स ऑपरेशन करता है. एम आई राइट? एम आई राइट? Yes. सो सिंपल वी आर गोइंग टू डू दैट ओनली. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिटी जर्मनी फाइंड आउट करें. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी. सो वी आर गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द जर्मनी. बट गाइस अभी देखो इस वेयर क्लॉज में वेयर नॉट, मैंने नॉट कीवर्ड यूज किया. वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी. मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली जिनका कंट्री जर्मनी नहीं होगा वही सारे कंट्रीज मुझे फेच हो जाएंगे. यू गॉट इट एवरीवन? कोई भी कंट्री हमें यहाँ पर जर्मनी आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? नो. सो एग्जैक्टली आपके ऑपरेशन को रिवर्स कर दिया इसने. वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी. तो जिसका कंट्री जर्मनी नहीं है वो सारे रिकॉर्ड्स मैंने फेच कर लिए. यू गॉट इट गाइस? हाउ टू यूज एंड और एंड नॉट. ये कीवर्ड कैसे यूज करने? किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन? क्लियर है तीनों कंडीशन? तो गाइस आपको अगर मल्टीपल कंडीशन यूज करने हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करने हैं, तो मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एंड. ठीक है, मल्टीपल में से गाइस कोई एक भी कंडीशन आपको चलेगा तो यू गाइस कैन यूज और एग्जैक्टली आपको स्पेसिफिक कंडीशन छोड़ के बाकी सारे कंडीशन को अप्लाई करना है तो यू गाइस कैन यूज द नॉट. तो नॉट क्या करेगा? हमने इससे पहले क्या किया था? हमने चेक किया था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. स्टार मतलब ऑल द कॉलम्स वेयर कंट्री का नेम रहेगा जर्मनी. तो सिर्फ जर्मनी के रिकॉर्ड्स ही मुझे फेच हो रहे. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जर्मनी. जर्मनी छोड़ के मुझे और जितने सारे कंट्रीज है वर्ल्ड में वो कंट्रीज मुझे चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू गाइस? हियर आई कैन यूज नॉट कीवर्ड. तो इस कस्टमर टेबल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर मतलब कस्टमर्स टेबल से सिंपली कस्टमर टेबल से सारे रिकॉर्ड फेच होंगे वेयर कंट्री इज नॉट जर्मनी. वेयर नॉट कंट्री, दैट नॉट ऑपरेटर कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी. जर्मनी छोड़ के जितने भी कंट्रीज है
उनके सारे कस्टमर के डिटेल्स फेच हो जाएंगे जो इस टेबल में अवेलेबल है। क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस? अंडरस्टैंड हो रहा है राइट गाइस? सिलेक्ट क्वेरी, Yes. ओके? Not at all. सो यूज इट गाइस, थोड़ा सा यूज करो। आज मैं और भी क्वेरी ले सकता था,